जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7T की सवाल नंबर 26 बताने वाले हैं, जो कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है, जो कि आपने स्क्रीन पर देखा था। यहाँ पर देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समाकलन में अगर नीचे का कुछ मानने पर ऊपर वाला कट जाता है तो आपको सबसे पहले नीचे मानना है। जैसे अगर हम इसको टी माने, अगर ऊपर वाला कट जाए तभी इसको टी मानेंगे, अन्यथा इसको टी नहीं मानेंगे। अगर इसको टी मानेंगे तो अवकलन करना होगा और इसका अवकलन x+2 नहीं आने वाला है। इसका मतलब इसको टी मानकर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला हमने कई बार बताया, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो सबसे पहले आप अंश वाले को लिखिए x+2, उसके बाद इक्वल में यहाँ पर यम डी डी एक्स, और यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से होता है हर वाला, यानी कि हर में जो अंदर है केवल आप इसी को लीजिए, प्लस का 2x+3, और प्लस में यहाँ पर यन करना होता है, जो कि इसके पहले से ही आपको बताते आए हैं। अगर आप लाइन से सभी वीडियो को देखे होंगे तो ये आसानी से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शुरू से जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हम हर चीज़ें हर वीडियो में बताएंगे तो सारा वीडियो लंबा होता चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो x+2 होगा इक्वल यम लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो आएगा, देखिए x² का अवकलन 2x आएगा, 2x का अवकलन 2 आएगा, 3 का अवकलन 0 होगा, जो कि यहाँ पर हटा देते हैं। प्लस का यन करेंगे, x+2 है इक्वल का, अंदर गुणा करेंगे तो 2mx हो जाएगा, यम का गुणा करेंगे तो 2m होगा, और प्लस में यन है। अब यहाँ पर देखिए तुलना कर देते हैं। तुलना कैसे करेंगे, यक्स वाले का यक्स के बराबर में कर देते हैं, यानी कि चर वाले का चर के, अचर वाले का अचर के। जैसे इसमें यक्स अकेले लगा है और यहाँ पर यक्स इसमें है, तो इस यक्स को यक्स से हटा दीजिए, यहाँ पर बचेगा 2m, और यहाँ पर कितना बचेगा, कुछ नहीं। इसका मतलब यहाँ पर कितना मानेंगे, 1, तो यम बराबर निकलेगा 1/2। यम का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। वैसे देखिए इसमें यक्स है ही नहीं, तो 2m प्लस का n करेंगे, और इधर यक्स किस में नहीं है, 2 में नहीं है, यानी कि जिसमें यक्स नहीं है वो बिना यक्स वाले के बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे m का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं, 1/2 रख देंगे, प्लस में n इक्वल का 2, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर कटने के बाद 1 बचा, प्लस में n इक्वल का 2 होगा, n बराबर करेंगे 2 - 1, क्योंकि 1 को उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। हमारा m का भी मान आ गया और n का भी मान आ गया है। तो अब क्या करना है, ये मान लीजिए आपका मेन समीकरण था, कौन सा, ये वाला, या तो इसे मान लीजिए या तो इसे, तो आप इसी को मानिए, मेन मान लीजिए आपका ये समीकरण था। अब इसी में जो है आप ले जाके रख दीजिए, इसमें ले जाके रखेंगे तो x+2 होगा इक्वल का, यम के स्थान पे 1/2 करेंगे, ब्रैकेट में कितना है 2x प्लस में 2, प्लस में यन को वैसे लिख लेंगे, यन के स्थान पे 1 लिख देते हैं, क्योंकि यन का मान कितना आया, 1 आया। अब क्या करिए, आपको जो सिद्ध यानी कि सॉल्व करना है, सॉल्व करने वाले में बटे में आपके रूट x² + 2x + 3 चाहिए। तो आप यहाँ पर जो है सब में जो है बटे में रूट x² + 2x + 3 कर दीजिए। सब में याद रखिएगा, ये रूट सब में करना होगा, तो यहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और इतना करने के जस्ट बाद अब यहाँ पर जो सवाल था उसमें इंटीग्रल भी लगा था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल को भी लगा देंगे, इंटीग्रल को भी क्या करेंगे, लगा देंगे, dx भी साथ में लगेगा। अब आपको इतने को सॉल्व करना था तो इसको छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व करते जाएंगे और जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 आपका गिनती है, गिनती को बाहर निकाल देंगे, यहाँ पर 2x प्लस का 2। अब यहाँ देखिए नीचे पूरे को t मानेंगे, जब इसको t मानेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर t मान लेते हैं, और यहाँ पर साइड में भी नीचे लिख देंगे माना t बराबर जो माने हैं, और यहाँ पर इंटीग्रल नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर कुछ कटना भी तो चाहिए ना, इसका मतलब इसको t नहीं मान सकते। इसको t माने हैं तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको t मानेंगे तो ऊपर कुछ भी नहीं कटेगा। तो रूट लगाएंगे x² + 2x प्लस का 3, यहाँ पर dx, और यहाँ पर भी dx करेंगे, यहाँ भी क्या है dx है। अब यहाँ पर लिख देते हैं माना, क्योंकि t माने हैं, t कितने को माने, अंदर वाले को, तो x² प्लस में 2x प्लस का 3। अब इसको जब अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल x² का अवकलन 2x प्लस में 2x का अवकलन 2 प्लस में 3 का करेंगे, 0 हटा दीजिए, dt बराबर 2x + 2 ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पर dx कर देंगे। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल, देखिए 2x + 2 ये और dx इन दोनों के स्थान पर यूज कर सकते हैं केवल dt, और अपान में रूट t है, t का मतलब t की पावर 1/, कितना करेंगे 2 करेंगे, प्लस में इंटीग्रल 1/, इसका हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड साइड में कर लेते हैं, क्योंकि पूर्ण वर्ग हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए x² प्लस में 2x प्लस कितना है 3 है,
जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पहली का वर्ग हो गया, धन में 2 गुणे पहली गुणे। अब कितने से गुणा करें यहाँ पर कि 2x आए तो 1 से ही कर दीजिए, 2x आ जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि a स्क्वायर यानी कि पहली का वर्ग है। धन में 2 गुणे पहली गुणे, पहली तो आपका x यहाँ से मिला, दूसरी कहाँ से मिला, क्योंकि दूसरी यानी कितने से गुणा करें 2x आए तो 1 से, इसका मतलब 1 आपका दूसरी का वर्ग रहा होगा। यानी कि यहाँ पर 1 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। 1 को घटाएंगे और हमारे पास 3 बचा है, इस 3 को भी लिख लेंगे। तो ये तीनों आपका फार्मूला बना देगा x + 1 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, प्लस में 3, तो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। 3 में घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये √2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ √2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर है तो रूट के अंदर करेंगे x + 1 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, ये √2 है, और यहाँ पर कर देंगे dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। अब इतना कहने के बाद 1/2 t की पावर 1/2 को ऊपर लाएंगे तो ये माइनस में होगा क्योंकि नीचे से ऊपर लाए हैं, यहाँ पर dt कर देते हैं। ये एक फार्मूला बनेगा, सूत्र किसका बनेगा यहाँ पर लिख देते हैं। ये सूत्र बनेगा इंटीग्रल 1/रूट में पहले x वाला है तो x² प्लस में a² dx। इसका फार्मूला तो आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताया था। इसका फार्मूला होता है log x प्लस रूट में पूरा यही x² प्लस में a² प्लस से, यही फार्मूला होता, मतलब log में रहेगा x के स्थान पे कितना है x + 1, फिर प्लस लगाएंगे, रूट में पूरा वही, यानी कि जो आपका यहाँ नीचे है तो रूट में पूरा यही करना है। एक काम करते हैं, इतना ना करके इतना कर देते हैं, क्योंकि ये जो बनाया गया है पूर्ण वर्ग जो बना है ये कहाँ से लाया गया, इतने से लाया गया। यानी कि आप इसे रखेंगे, सॉल्व करना होगा, इससे अच्छा हम यही पूरी सवाल को ही लिख देते हैं। और आपको हमने कई बार बताया है कि यहाँ पर आप पूरी सवाल को ही यूज करिए और यही आपका आंसर में भी आता है। प्लस का c कर देंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 t की पावर में 1 जुड़ेगा। अच्छा -1/2 में 1 आप जोड़ लिए कितना आएगा, मतलब माइनस आधे में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1/2 आएगा, अपान में 1/2 प्लस का log मापांक x + 1 प्लस रूट में x² प्लस 2x प्लस का 3, इसको तो नोट ही करना है, प्लस का c। तो 2 से 2 कट गया। t का मतलब रूट होता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ टी कह रहे हैं। 1/2 का मतलब क्या होगा, रूट होगा, तो रूट कर देंगे √t प्लस में log, इसको वैसे ही नोट कर लीजिए x + 1 प्लस रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस का c। अब t की वैल्यू रख देते हैं। t को हमने माना क्या था, तो यहाँ पर देखिए t को हमने x² प्लस 2x प्लस 3 माने थे, तो रूट के अंदर x² प्लस 2x प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस में log x + 1 प्लस रूट में x² प्लस 2x प्लस 3 मापांक प्लस c हो जाएगा। और यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, ये रूट है, तो आपके समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम आपकी कमेंट को देखकर ये अनुमान लगा सकें कि क्या हमारे द्वारा पढ़ाई गई सवाल आपको समझ में आती है या फिर नहीं। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 27, जो कि ये प्रश्नावली आज के इस वीडियो में समाप्त भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 27, जो कि सेम उसी मॉडल की है जो 26 था, सेम उसी मॉडल, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका औकलन करेंगे तो 2x + 4 होगा, जो कि 2x + 4 ऊपर मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले फिर से आप ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो ऊपर है 5x प्लस का 3 लिख लेना है, बराबर यहाँ पर यम लिखना है अपने से, मान लो कोई अचर है, यहाँ पर ddx यानी कि औकलन कर देना है नीचे वाले का, केवल अंदर का करना, रूट का नहीं, x² प्लस 4x प्लस 10। इतना कहने के बाद प्लस में आप यहाँ n करिए। अब यहाँ से आप n का मान और यम का मान निकालिए, यम और n का मान निकालना है। तो 5x प्लस 3 करेंगे, यम इसका औकलन क्या होगा, 2x प्लस का 4 होगा, 10 का हटा दीजिए क्योंकि 0 होगा, प्लस में n, तो 5x प्लस का 3 बराबर का गुणा करेंगे 2mx होगा, अंदर करेंगे तो 4m प्लस का n हो जाएगा। इसी को यहीं पर हमें समीकरण 1 मान लेना है, जो कि दूसरा स्टेप है, दूसरे नंबर वाला। इसमें x है और इसमें x है, तो यहाँ पर 2m है, तुलना कर देना है, तो यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तो यहाँ पर 2m है, यहाँ पर कितना है बराबर का 5, तो m बराबर जो निकलेगा वो 5/2 आएगा। और ये दोनों में x है ही नहीं, तो 4m प्लस का n बराबर, इसमें बिना x वाला कौन सा है 3, तो यहाँ 3 करेंगे, 4 गुणे m के स्थान पे 5/2 करिए, प्लस में n इक्वल का 3, तो 2 से काटो 2 आएगा, 2 पंचे 10 प्लस में n इक्वल का 3, n बराबर 3 माइनस का 10, और n बराबर कितना आ गया, माइनस का 7 आया। कितना आया, माइनस का 7 आया। अब आपको यही समीकरण 1 यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लेंगे, 5x है प्लस का 3 इक्वल में
यम है 2x प्लस 4 है और प्लस में यन है। अब यहाँ पर क्या करिए, इसी के बटे में आपको ये पूरा डालना होगा, रूट सहित डालना होगा जैसे इसके पहले किए थे। तो रूट सहित करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, यहाँ पर भी रूट सहित करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, यहाँ पर भी रूट सहित करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10। इंटीग्रल लगा है तो इंटीग्रल लगा देंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल करेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल कर देंगे। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसको उतारो या ना उतारो, एक बार उतार लेते हैं, इसके बाद नहीं उतारेंगे क्योंकि इसी का हमें मान निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx इक्वल यम की वैल्यू रखते हैं तो 5/2 है जो कि अचर है, बाहर निकाल देते हैं 5/2 को। इंटीग्रल 2x प्लस 4 अपान में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 dx। प्लस में यन के स्थान में -7 करेंगे जो कि बाहर निकाल देते हैं। तो पहले -7 को अंदर ही रहने दो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब यहाँ पर देखिए इतना करने के जस्ट बाद, इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इक्वल ई से मतलब नहीं है, 5/2 करिए 2x प्लस का 4। अगर अंदर वाले को टी माने ना तो ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि हमने इसके पहले जो है ये जो सॉल्व किया है इसीलिए इसे सॉल्व ही किए हैं, इसको इसी डिजाइन से सॉल्व किए हैं ताकि यहाँ पर टी मानने पर कट जाए। तो इसको टी मान लेते हैं, यहाँ पर dx ये भी रहेगा, ये बाहर आएगा तो -7 होगा। इंटीग्रल के अंदर 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, यहाँ पर dx करेंगे। अब जो है क्या करना है, यहाँ पर टी माने हो तो टी लिखिए, माना टी बराबर पूरे को माने हैं तो टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का कितना 10 हो जाएगा। अब टी माने हैं तो अवकलन करेंगे, dt बराबर 2x प्लस 4x का करेंगे 4, और यहाँ वाला जो बटे में dx आएगा वो तिर्यक गुणा के हिसाब से यहाँ कर देते हैं। तो 5/2 इंटीग्रल, देखिए इतने और dx इन दोनों की गुणा में कितना यूज कर सकते हैं dt, तो यहाँ पर dt हो गया। जो रूट में t है ये लिख सकते हैं t की पावर 1/2 माइनस में 7 इंटीग्रल 1/रूट के अंदर, इसका हम पूर्ण वर्ग बेस द्वारा गुणनखंड करते हैं। आपको हमने कई बार पूर्ण वर्ग बेस द्वारा गुणनखंड बताया है। अगर हम इसका पूर्ण वर्ग द्वारा गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा जहाँ तक है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में रूट 6 का स्क्वायर। तो डाउट ना रह जाए इसलिए इसको एक बार हम यहाँ पर आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 यहीं पर साइड में कर लेते हैं, आप रफ कार्य में कर लेना, बाकी साइड में कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 10 था, तो एक्स का स्क्वायर बनेगा, ये होगा 2 गुणे पहली एक्स है, कितने से गुणा करें 4 है तो आप कहेंगे कि 2 से कराइए, इसका मतलब यही आपका दूसरी का वर्ग है और यही आपको घटा भी देना है, प्लस में कितना 10 है, तो ये तीनों आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस में 10, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 6 को लिख सकते हैं रूट 6 का स्क्वायर, यानी कि यही आने वाला है जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया था। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेम इसके पहले वाला इसमें भी फार्मूला यूज हो रहा है, क्योंकि रूट में ये एक्स स्क्वायर बना रहा है और ये ए स्क्वायर बना रहा है। तो फार्मूला क्या था इसके पहले आपने देखा था, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, 5/2 इसको ऊपर ले आएंगे तो t की पावर -1/2 होगा और यहाँ पर dt -7, ये फार्मूला क्या होगा, -7 तो रहेगा ही, ये फार्मूला था log x के स्थान पे कितना है x प्लस 2 है, फिर प्लस में पूरा वही रूट के अंदर था, तो यही करने से अच्छा है कि आप ये वाला कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 प्लस का c, इधर का तो फाइनल हो गया। अब इधर का बचा है तो ये होगा 5/2, देखिए t की पावर -1/2 है, जब इसका समाकलन करेंगे तो इसकी पावर में जुड़ता है, जैसे t की पावर यहाँ देखिए जैसे t की पावर -1/2 है तो इसका मतलब इसमें एक जुड़ेगा और इसी घात को हम बटे में करेंगे, ये आपका है, तो हो जाएगा t की पावर -1/2 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 1/2 आएगा, बटे में भी 1/2 आएगा, तो यहाँ पर 1/2/1/2 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, और ये वाला पूरा पार्ट क्या करेंगे, वैसे का वैसा ही नोट करेंगे, x प्लस 2 प्लस में ब्रैकेट में करना चाहो ब्रैकेट कर दीजिए, नहीं ब्रैकेट में करना कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में करना चाहो कर लो, बाकी तोड़ना है तोड़ दीजिए, दोनों सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 रूट के अंदर प्लस का c, तो इस 2 को 2 से काट देते हैं, 5 1/2 का मतलब क्या है रूट में t होगा, t का मान रख देंगे, तो t हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 -7 लॉग में x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10 मापांक प्लस c, और यही इसका हो जाएगा फाइनल आंसर जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।